वेलकम बैक चेयरमैन साहब, इख्तिलाफ में एक बार फिर खुशामदीद सर। मूविंग ऑन, बिजनेसमैन हैं आप इन योर डे जॉब, जो असल जो आपका काम है, you're a very successful one too. बिजनेस प्लान क्या है आपका पीसीबी के लिए? पाकिस्तान में क्रिकेट वापस कैसे और कब आ रहा है, और आपका एग्जैक्टली ऑपरेशनल प्लान क्या है इसके बारे में? सबसे पहले तो ये है जी कि जो आपने बिज़नेस प्लान की बात की, तो इसको अभी तो मेरी तवज्जो और बहुत सारे मसलों की तरफ थी, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट और सारा कुछ। तो अब बिज़नेस प्लान के लिए वी आर लुकिंग फॉर ए एक्सपर्ट जो इधर आए और इसको सारा बिज़नेस प्लान करके, ताकि जिससे बोर्ड की इनकम भी बढ़े और हम अपनी जो क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनकी भी इनकम में इजाफा कर सकें। तो उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। और जो बाकी आपने बात की, जो इंटरनेशनल क्रिकेट अगर पाकिस्तान में कैसे आएगी, तो आप ये देखें कि बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था जो श्रीलंका की क्रिकेट वाला, और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से चली गई। तो उसके लिए जब से मैंने संभाला तो मैं इस पे वर्क कर रहा था कि किस तरह किया जाए। आया हम श्रीलंका के पास अगर दोबारा जाएं तो जाते हुए बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, क्योंकि जो कुछ उनके साथ यहाँ हुआ उनको कहना अभी मुनासिब नहीं था। तो मैंने ये देखा कि बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, मुसलमान है वहाँ पे, तो उनसे बातचीत की जाए। और दो माह मुझे 2-3 महीने इस पे लग गए उनके पीछे उनको कायल करने में। आई हैड टू गो टू बांग्लादेश, मगर वहाँ पे ढाका जाके आपकी बात काटूंगा सर, बांग्लादेश से याद आया चौई साहब कि जो मेथड्स आए हैं प्रेस में, कि जो आपने उनसे डील, अब मेरा ख्याल है कुछ हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके बीसीबी के जो नॉमिनी हैं आईसीसी की चेयरमैनशिप के लिए, पाकिस्तान पीसीबी उनको वोट देगा और वो अपनी टीम एक मिनी टूर के लिए वापस देंगे। तो ये तो पटवारियों वाली सर ये डील है कि जी तुसी इत्थे लाओ तो असी उत्थे लावांगे। मतलब ये इज दिस फेयर? ये मतलब ये इज दिस राइट? ये सही, ये बात सही है? पहले तो बात यह है कि मैं पटवारियों वाला काम करता नहीं, आई नो, ना ही हमारे बोर्ड में पटवारी वाला एंगल होगा। हमारा बोर्ड में आप देखेंगे कॉर्पोरेट कल्चर लाना चाहते हैं, एक बड़ा क्लीन नीट सिस्टम आगे लाना चाहते हैं। और ये जो बात की आपने कोई डील वाली, तो इसको तो मैं टोटली डिनाई करता हूँ। तो ऐसी कोई डील नहीं है। मैं इस पर थोड़ा सा क्लैरिफाई करता चलूँ कि ये जो उनकी नॉमिनेशन है, ये एजाज भट्ट साहब के दौर में ही पाकिस्तान ने कर दी थी, और पाकिस्तान ने ऑलरेडी आईसीसी की प्रेसिडेंटशिप के लिए उनको नॉमिनेट कर दिया था। उनके जो चेयरमैन हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने कहा जी आप इधर आएँ, आकर हमारे बोर्ड को कायल करें, अगर मेरा बोर्ड कायल हो जाए तो मैं फिर मान जाऊंगा। तो मैं वहाँ पर गया, उनके बोर्ड को मिला, बोर्ड के एक शख्स से मिला। वहाँ हमने दोपहर से शुरू करके रात तक उनसे मीटिंग की। और मैं आपको ये बताता चलूँ, आपको जान के खुशी होगी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के अल्फाज थे कि जो बोर्ड ने मेरी इस तकरीर के बाद या बातों के बाद जिस तरह क्लैपिंग की, और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को हमारे जो मैं एज ए चेयरमैन गया था पाकिस्तान के नुमाइंदे करने, जिस तरह उन्होंने वेलकम किया, उन्होंने कहा इतना आज तक उन्होंने मुझे वेलकम नहीं किया जितना उन्होंने आपको किया। चलें, गुड टू नो सर। और उसके बाद फिर हमने साइन किया, एक अंडरस्टैंडिंग की, और देन वी वेंट टू द प्रेस इन ढाका। आई अंडरस्टैंड, और वहाँ पर जितनी प्रेस आई अंडरस्टैंड, थैंक्स फॉर दैट। मगर मुझे चेयरमैन साहब ज़्यादा खुशी होगी जब ऐसे जो रूमर्स हैं वही और ये मेरा पहला सवाल था कि देखें आपकी जो पोस्ट है इतनी सेंसिटिव है, आपका काम, आप एक इदारा हैं। लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में 4 इदारे हैं, मीडिया, अपना पॉलिटिशियंस, पार्लियामान जिसे कहते हैं, फौज और सुप्रीम कोर्ट। मैं तो कहता हूँ 5वां इदारा पीसीबी है, बिकॉज इतने आप लोग स्पॉटलाइट में होते हैं। मुझे और खुशी होती अगर आपकी जो मीडिया स्ट्रैटेजी है वो इन सब रूमर्स को क्वाश करती, सप्रेस करती, क्योंकि इस वक्त हर दुनिया की वेबसाइट पे, हर अखबार में छपा हुआ है कि ये डील हुई है बीसीबी और पीसीबी की। तो व्हाई डू यू हैव टू डू इट? आप लोग क्यों नहीं अपना गेम चेंज करते? मेरा ख्याल में कोई इतना ज़्यादा भी अखबारों में नहीं आया, कोई 1-2 अखबारों में था, हमने उसी वक्त उसको डिनाई कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी
लाहौर में आकर यहाँ पर कम से कम भी 70-80 मीडिया के लोग थे जिनके क्वेश्चन आंसर हुआ और किसी ने भी इस चीज़ पे डाउट नहीं किया। अच्छा चलें, तो ये मैं इसको टोटली डिनाई करता हूँ चलें। कि जो अगर किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग भी है तो क्लियर हो जाए। अच्छा सर, व्हाट अबाउट एक और चीज़ की क्लैरिफिकेशन, आपने पीसीबी ने आईसीसी को पेश किया है कि ग्वादर या मुजफ्फराबाद में मैचेस हों। सीरियसली ये वाकई कोई चीज़ ऐसी पेश की गई है? पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाने की बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही हमने ग्वादर की बात की है, ना ही मुजफ्फराबाद की बात की है। अभी तो बांग्लादेश की जो सिक्योरिटी टीम ने आना है, उन्होंने आके अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स शो करने हैं, जो उनकी प्लान है सिक्योरिटी का वो डिस्कस होना है। जो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने रहमान मलिक साहब ने जो हिदायत दी हैं उस पर जो सिक्योरिटी प्लान तैयार होगा उस पर बैठ के हम डिस्कस करेंगे। एक उस पर कंसेंसस होगा और उनकी जिस सिक्योरिटी प्लान पे उनको तसल्ली है, जिस पे वो कॉन्फिडेंट हैं, जिस पे वो सेटिस्फाइड हैं, हम उस सिक्योरिटी प्लान को आगे अमल दरामद कराएंगे और पूरी उनको रिहर्सल और वो सारा प्लान वहाँ डिस्कस करके उनको करके देंगे। और फिर बांग्लादेश ने और पाकिस्तान ने एग्री करना है कि हम उनको कहाँ खिलाएंगे। सर जो आप बात कर रहे हैं कश्मीर की जी, तो उसमें ये गुजारिश करता चलूँ कि जो कश्मीर में जिस तरह मीरपुर का स्टेडियम है, ये हमारी ज़रूर ख्वाहिश है कि इसको इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसके लिए उसको सिलेक्ट कर लिया जाए, क्योंकि बहुत अच्छे वहाँ पे स्टेडियम खूबसूरत बना हुआ है, वहाँ पे होटल के इंतजाम बहुत अच्छे हैं, जो आईसीसी के रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती हैं। तो और कश्मीर के जो लोग हैं उनको इस फैसिलिटी से क्यों उनको महरूम रखा जाए कि उनके इलाके में मैच क्यों ना हो। मगर सर तो ये एक डेस्परेशन ऑप्शन है, एक ऑप्शन रखना चाहते हैं डेस्परेशन शो नहीं करता इलाकों में मैचेस हो सकें। चेयरमैन साहब, डज दिस नॉट शो डेस्परेशन के पूरे जो मेनलैंड पाकिस्तान है उसको तो आप देखें, साथ साथ चलें कश्मीरियों को इन्वॉल्व करें, एब्सोल्युटली करें, मगर पाकिस्तान का भी तो वो बनता है। चलें मूविंग ऑन अराउंड कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर तो पाकिस्तान का ही हिस्सा है जी, हमारा ही वो हिस्सा है, हमारा गुड पॉइंट सर, गुड पॉइंट सर, नाइस किया, अच्छा स्क्वायर कट मारा आपने। चौई साहब ये सेगमेंट खत्म कर रहा हूँ, आखिरी हमारा एक सेगमेंट जारी रहेगा, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं और अब बात होगी ऑब्वियसली पाकिस्तान फेवरेट क्रिकेटिंग राइवल इंडिया की, और आपने इंडिया के बारे में जो बातें की हैं। विल बी राइट बैक।